हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BAMS प्रोग्राम के बारे में। तो इसकी जितनी भी डिटेल्स है कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखेंगे, जैसे टोटल सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, बॉन्ड कितना है, स्टिपेंड कितना मिलता है और क्या कट ऑफ रही थी 2023-24 में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो आगे एडमिशन लेने वाले हैं 2024-25 में, या जो नीट देने वाले हैं, या जो आगे के BAMS के एस्पिरेंट हैं अच्छे कॉलेज से, जैसे BHU है। तो एक टॉप कॉलेज के अंदर आता है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका BAMS काफ़ी अच्छे लेवल पे माना जाता है क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर टोटल सीट्स की बात की जाए BAMS की, BHU के अंदर टोटल 75 सीट्स है इंक्लूडिंग EWS। तो EWS की अगर जोड़ ली जाए तो यहाँ पर टोटल 75 सीट्स हो जाती हैं। अगर हम EWS को नहीं जोड़ते हैं तब जो सीट्स यहाँ पर हैं 60 हैं, तो टोटल 75, जिसका मतलब है 60 + 15। तो इस टाइप से सीट्स हैं यहाँ पर। टोटल 75 सीट्स हैं BAMS की। अब यहाँ पर अगर फ़ीस की बात की जाए तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस यहाँ पर लगती है वह है 34,000 के अराउंड, 34 से 35,000 के अराउंड, और फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा लगती है। उसके बाद हर साल में लगभग 27,000 के आसपास यहाँ पर फ़ीस पर ईयर लगती है। आपको पता है BAMS 5.5 साल का कोर्स है, तो इसमें पहले 4.5 साल ही आपको फ़ीस जमा करनी है। तो फर्स्ट ईयर की हो गई 34,000 के आसपास, 34 से 35, और फिर उसके बाद 27 से 28,000 के आसपास आपको पर ईयर देनी होगी, जितने 3.5 साल बचे। आपका जो लास्ट साल होता है उसमें होती है इंटर्नशिप। उस टाइम पे आपको कोई भी अमाउंट देना नहीं होता है, बल्कि उल्टा आपको देना पैसा जो है सरकार की तरफ से मिलता है, उसको कहते हैं स्टिपेंड। तो स्टिपेंड यानी जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, पैसा जब सरकार देगी आपको, तो वो आपका लगभग 26,500 से 27,000 के आसपास पर मंथ आपका जो है यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है BAMS का। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है BHU के अंदर, इस वजह से यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे यूपी के MBBS कॉलेजेस के अंदर भी इतनी अमाउंट नहीं रहता है स्टिपेंड का, लगभग 15,000 के आसपास तक ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे BAMS का भी 27,000 है, क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इस वजह से। उसके बाद बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है कोई ऐसी पाबंदी जिसकी वजह से अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं या कोर्स छोड़ते हैं तब आपको वो भरना पड़ता है, तो उसे कहते हैं बॉन्ड। तो BHU बनारस यानी BAMS के अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड है वो है 3 लाख का जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप कोर्स छोड़ते हैं, अब किस टाइप का कोर्स है पहले आप वो जान लें, यह है कोर्स लीविंग बॉन्ड। अगर आप कोर्स छोड़ देते हैं किसी वजह से, फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन लिया और उसके बाद कोर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं, तब आपको जो यहाँ पर बॉन्ड लगेगा वो लगेगा 3 लाख का। यहाँ पर मैंने के लिख दिया था तो उसको सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड लगेगा वो लगेगा 3 लाख का जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी SC ST OBC, तब आपका यहाँ पर 75,000 का ही सिर्फ बॉन्ड लगेगा अगर आप सीट छोड़ते हैं तो, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर नहीं लगेगा। उसके बाद करते हैं कि 2000 एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, ये स्टेप रह गया है। तो एडमिशन का प्रोसेस सीधा से ये है, यहाँ पर आपको नीट देंगे सबसे पहले। नीट में जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी उसके हिसाब से जो एडमिशन होता है वो AA CCC काउंसलिंग के थ्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये एक ऐसी काउंसलिंग कमेटी है जो ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी पूरे इंडिया में आयुर्वेदा, BHMS, BOMS के जितने भी कोर्स हैं उन सभी में एडमिशन जो सेंट्रल लेवल का कराती है वो AA CCC कराती है। जिस तरह से MBBS के लिए आपने सुना होगा MCC ऑल इंडिया लेवल पर कराती है और फिर उसके बाद स्टेट वाइज होते हैं, उसी तरह से ऑल इंडिया लेवल पर कराने वाली जो वेबसाइट है वो AA CCC यही एडमिशन कराती है। और 100% सीट्स जो BHU BAMS की हैं, तो 100% जो सीट्स हैं BAMS की, यानी 75 की 75 सीट्स जो है वो AA CCC के थ्रू ही यहाँ पर भरी जाएंगी। तो ये हो गया एडमिशन का प्रोसेस, कैसे आपको मिलेगा, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। अब उसके बाद रह जाती है सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ की। तो कट ऑफ में आपको कैटेगरी वाइज क्या रही थी 2023-24 में वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BAMS कट ऑफ 2023-24 यानी जो अभी सेशन निकला है लास्ट ईयर, उसकी जो कट ऑफ रही है, यहाँ पर आपको जो दिख रही है रैंक वो है ऑल इंडिया रैंक। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि जो कट ऑफ लिख रही है ये कौन सी है, ठीक है।
तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मतलब होता है जनरल जेन, और यहाँ पर लिख रही है आपको 27,823। तो जनरल के लिए 27,823 पर ही बनारस का यानी BHU का जो BAMS है वो बंद हो गया था। जो कॉलम के अंदर लिख रहा है ये है राउंड, किस राउंड के अंदर ये सीट मिली थी, तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही 27,823 पे ये बंद हो गया था। मतलब ये मेन कट ऑफ जो इधर रही थी। उसके बाद आपको पीछे दिख रहा होगा 33,270 और उसका पीछे लिख रहा है फिफ्थ। इसका मतलब है फिफ्थ राउंड में, यानी जो एक स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ था तो उसमें जो गई है जनरल कैटेगरी के लिए वो गई है 33,270। लेकिन आप इसको कट ऑफ नहीं मानेंगे, ये कट ऑफ एक्चुअल नहीं है, क्योंकि ये फिफ्थ राउंड में किसी वजह से कोई स्टूडेंट सीट छोड़ के गया होगा और फिर यहाँ पर ये ऐड हो गई है, तो इसको एक्चुअल कट ऑफ नहीं कहेंगे। अगर आपकी रैंक इसके आसपास आती है 27 से 28,000 के आसपास, तब आप आपको अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है BHU BAMS मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच के चल रहे हैं कि लास्ट सीट तो यहाँ पर 33,000 मिली थी, क्योंकि ये सिंगल सीट थी, और ये भी इस केस में मिली होगी, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको एडमिशन फॉर एग्जाम्पल लास्ट सीट यही थी 27,823, या उससे अच्छी कोई रैंक वाला होगा स्टूडेंट जिसको BAMS जो है वहाँ का मिल गया था जनरल कैटेगरी से, BHU का BAMS मिला उसको जनरल कैटेगरी से, लेकिन बाद में हो सकता है स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जो MCC का हुआ उसमें उसको MBBS मिल गया होगा। तो इस केस में जो स्टूडेंट है वो अपना BAMS तो छोड़ ही देगा, जाहिर सी बात है। तो जब वो स्टूडेंट जिसने पहले ही जनरल कैटेगरी से ले रखा था BAMS, अब वो MBBS लेगा तो BAMS छोड़ देगा, अब वहाँ पर एक सीट खाली हो गई। उस तरीके से जब सीट खाली हुई होगी तब यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं बचा होगा, इस वजह से ये इतनी नीचे गई है कट ऑफ जो आपको दिख रही है। फिफ्थ राउंड में ये एक सिंगल सीट बची हुई थी, तो इसको एक्चुअल कट ऑफ नहीं मानेंगे, एक्चुअल जो इधर दिख रहा है वही है। उसी तरह से EWS की फर्स्ट राउंड में 29,434 ऑल इंडिया रैंक पे BAMS मिल गया था, जबकि फिफ्थ राउंड में 41,532 पे, यहाँ पर भी सेम केस रहा होगा। कुछ ना कुछ स्टूडेंट का अपग्रेडेशन होकर MBBS मिल गया होगा जिनकी अच्छी रैंक होगी, और फिर उन्होंने BAMS छोड़ दिया होगा, तब यहाँ पर जो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड है उसमें वो सीट्स भरी गई थी BAMS की। उसी तरह से OBC की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही भर गई थी सीट्स, 31,016 ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पर एडमिशन मिल गया था। SC कैटेगरी के लिए 1,52,953 यहाँ पर भी फर्स्ट राउंड में ही सीट्स भर गई थी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए ST कैटेगरी के लिए 2,18,298 यहाँ पर थर्ड राउंड में जो है सीट्स भर गई थी, ये जो मतलब आपके सामने रैंक है। उसके बाद जनरल PH, फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है PH का मतलब, तो जो जनरल कैटेगरी से फिजिकली हैंडीकैप्ड थे उसकी जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में ही 9,77,517 ऑल इंडिया रैंक पर, मैंने पहले ही बता दिया ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड उसकी 10,39,974 ऑल इंडिया रैंक पर सेकेंड राउंड के अंदर ये सीट्स भर गई थी। तो ये हो गई पूरी डिटेल BHU BAMS के बारे में। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी डिटेल यहाँ पर बची हुई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, क्या कट ऑफ रहती है, कितनी सीट्स हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितनी आपको फ़ीस भरनी होती है और कितना स्टिपेंड यानी आपको सैलरी कितनी मिलती है इंटर्नशिप के दौरान। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि चैनल ग्रो करें। तब तक के लिए थैंक यू।